हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डाइकिन एयर कंडीशनर के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाइकिन एयर कंडीशनर में आपको टेक्नोलॉजी क्या मिल रही है और क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं डाइकिन एयर कंडीशनर के बारे में, जो भी फीचर और टेक्नोलॉजी बताऊंगा वो डाइकिन के मैक्सिमम मॉडल में अवेलेबल है। अगर आप डाइकिन का कोई भी एयर कंडीशनर बाय करते हो, कोई भी मॉडल, आप डाइकिन का चाहे कोई भी मॉडल बाय करते हो, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या 1.8 टन, सभी मॉडल में ये फीचर और टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है दोस्तों को वीडियो को लाइक, अगर आप दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूं। और दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं लेता हूं, आपके प्यार और सपोर्ट से ही मेरा ये चैनल चलता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। डाइकिन के सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अंदर आपको स्विंग कंप्रेसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों डाइकिन के जितने भी एयर कंडीशनर आते हैं मार्केट में, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अंदर जो कंप्रेसर आता है उसका नाम है दोस्तों स्विंग कंप्रेसर। दोस्तों ये कंप्रेसर डाइकिन का एक पेटेंटेड कंप्रेसर है। इसके अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल 10 गुना पावरफुल मैग्नेट लगा है जिसपे वो वर्क करता है। डाइकिन के इस कंप्रेसर का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, इस कंप्रेसर की मदद से जो कूलिंग परफॉर्मेंस है डाइकिन एसी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल निकल के आता है, यानी कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है। और ये डाइकिन का स्विंग कंप्रेसर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी ज्यादा होती है, यानी कूलिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी ज्यादा होगी। और डाइकिन के सभी एयर कंडीशनर में आपको नॉइसेबल और वाइब्रेशन भी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये स्विंग कंप्रेसर दोस्तों डाइकिन के आपको मैक्सिमम मॉडल में अवेलेबल है। दोस्तों डाइकिन के सभी एयर कंडीशनर के अंदर आपको इनसाइड स्टेबलाइजर देखने को मिलेगा, जबकि मार्केट में बहुत सारे एयर कंडीशनर आते हैं और सभी में देखने को मिलेगा स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन एक अलग चीज है और इनसाइड स्टेबलाइजर अलग चीज है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का बेनिफिट तब होता है दोस्तों अगर पावर फ्लक्चुएट होती है तो उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन अगर आपके यहाँ लो वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा नहीं। डाइकिन एसी का जो स्टेबलाइजर है इनसाइड स्टेबलाइजर, अगर आपके यहाँ पावर का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसको भी मैनेज करेगा। अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम आ रहे यानी पावर कम आ रहे तो ऑटोमेटिकली पावर को बढ़ाएगा भी, यानी अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए जैसे अदर ब्रांड में जो स्टेबलाइजर आते हैं, अगर आपके जो लोकेशन है वहां पावर का फ्लक्चुएशन तो हो ही रहा है, लेकिन अगर पावर कम आ रहे हैं, वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो वो एयर कंडीशनर का जो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है वो पावर को बढ़ा नहीं पाएगा। ऐसे में आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन डाइकिन एसी का जो इनसाइड स्टेबलाइजर है, अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम आ रहे हैं तो ये वोल्टेज को ऑटोमेटिकली बढ़ा भी देगा। तो डाइकिन के ये इनसाइड स्टेबलाइजर का बेनिफिट आपको काफी अच्छा मिल रहा है। तो यानी डाइकिन के एयर कंडीशनर में आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इनसाइड स्टेबलाइजर ये डाइकिन के सभी मैक्सिमम मॉडल में अवेलेबल है। दोस्तों डाइकिन के सभी एयर कंडीशनर में लॉन्ग लास्टिंग के लिए मटेरियल जो यूज किया है उसका नाम है कॉपर। 100% कॉपर यूज किया गया है दोस्तों डाइकिन का, चाहे कोई भी मॉडल हो, चाहे इन्वर्टर वाला एसी हो, नॉन इन्वर्टर एसी हो, डाइकिन के सभी एयर कंडीशनर में आपको कॉपर देखने को मिल जाता है, वो भी 100% कॉपर। चाहे इंडोर कॉइल हो, आउटडोर कॉइल हो या कनेक्टिंग पाइप हो, सभी में डाइकिन एसी में कॉपर कॉइल वाला मटेरियल यूज किया हुआ है। तो कॉपर का बेनिफिट यही होता है दोस्तों, कॉपर लॉन्ग लास्टिंग होता है, मेंटेनेंस कम होता है, कभी लीकेजिंग आया तो इसे रिपेयरिंग करा सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसके अलावा दोस्तों डाइकिन के एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में रस्टिंग से बचने के लिए, यानी जो आउटडोर यूनिट होता है उसमें खराबी ना आए या लीकेजिंग ना आए या जो फिन्स होती है उसमें सड़न पैदा ना हो, उसके लिए दोस्तों डाइकिन एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में एंटी क्रोजो की यानी एंटी क्रोजन कोटिंग दी गई है, ताकि एसी के आउटडोर यूनिट पर रस्टिंग का इशू नहीं ना आए और ना उसकी कॉइल्स वगैरह सड़े। तो उसके लिए उस पर एंटी क्रोजन कोटिंग भी मिल जाती है ताकि एसी के अंदर कोई मेंटेनेंस ना आए। 100% कॉपर और एंटी क्रोजन कोटिंग का कॉम्बिनेशन दिया है दोस्तों। डाइकिन एसी में 100% कॉपर के साथ साथ आपको एंटी क्रोजन कोटिंग भी मिल रही है जो कि मेंटेनेंस से बचाएगी। दोस्तों डाइकिन एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में आपको ट्रिपल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, यानी टेम्परेचर डिस्प्ले, यानी 3 डिस्प्ले आ रहे हैं। पहले ऐसा होता था दोस्तों कि 2021-22 में डाइकिन एयर कंडीशनर के किसी मॉडल में टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं आता था। अभी डाइकिन के सभी मॉडल में टेम्परेचर डिस्प्ले आता है, वो भी ट्रिपल डिस्प्ले, यानी 3 डिस्प्ले शो करते हैं। पहले डिस्प्ले में दोस्तों आपको एसी टेम्परेचर दिखाएगा कि एसी का टेम्परेचर क्या है और आपने टेम्परेचर क्या सेट किया है। दूसरे डिस्प्ले में डाइकिन एयर कंडीशनर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो परसेंटेज में शो करेगा, यानी आप एसी चला रहे हो, कितने डिग्री में चला रहे हो और उस डिग्री के हिसाब से एसी कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो कंजप्शन दोस्तों परसेंटेज में शो होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर डाइकिन एयर कंडीशनर में कुछ भी खराबी आती है, कुछ भी एरर आता है, तो उसके रिलेटेड दोस्तों एक एरर कोड डाइकिन एसी के डिस्प्ले में दिखाएगा, वो है तीसरा डिस्प्ले।
यानी एक डिस्प्ले मिल रहा है टेम्परेचर के लिए, दूसरा डिस्प्ले मिल रहा है पावर कंजप्शन के लिए, परसेंटेज में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तीसरा, अगर डाइकिन के एसी के अंदर एयर कंडीशनर में कुछ भी खराबी आती है तो उसका एरर कोड आएगा। तो एरर कोड कब आएगा दोस्तों? डाइकिन एयर कंडीशनर के अंदर स्मार्ट डायग्नोस दिया हुआ है। ऑटोमेटिकली अगर डाइकिन एसी के अंदर कुछ भी खराबी आती है कोई से भी पार्ट से रिलेटेड, तो उसका एरर कोड दोस्तों ऑटोमेटिकली डिस्प्ले में शो होने लगता है। तो स्मार्ट डायग्नोस का फंक्शन भी दिया है दोस्तों डाइकिन एसी के अंदर। दोस्तों ये ट्रिपल डिस्प्ले डाइकिन एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में अवेलेबल है। दोस्तों डाइकिन का एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन का काम भी करता है, क्योंकि डाइकिन एयर कंडीशनर के अंदर दोस्तों माइक्रोन फिल्टर आ रहा है, वो भी PM 2.5 फिल्टर। दोस्तों ये PM 2.5 फिल्टर इतना बारीक और इतना माइक्रोन फिल्टर से आपके रूम के अंदर इनविजिबल डस्ट पार्टिकल रहेंगे, बारीक से बारीक डस्ट पार्टिकल होंगे, उसको भी कलेक्ट करेगा और एयर प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। यानी डाइकिन का एसी दोस्तों कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी कर रहा है। दोस्तों डाइकिन एयर कंडीशनर ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहे हैं। ड्यू क्लीनिंग का बेनिफिट ये होता है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं एसी को जब हम लगातार यूज करने लगते हैं तो एसी के अंदर धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल जमने लगती है इंडोर कॉइल में, यानी जो रूम के अंदर जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं इंडोर यूनिट। उसके ऊपर जो कॉइल होती है दोस्तों यूपरेटर कॉइल, इस पर धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल ज्यादा जमने लगते हैं और इस पर सड़न पैदा होने लगती है। तो ऐसे में हमें एसी को सर्विस करवाना होता है। डाइकिन एसी के रिमोट में बटन आता है ड्यू क्लीन वाला, जैसे आप बटन प्रेस करोगे तो वो जो इंडोर कॉइल होती है दोस्तों ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है, सर्विस हो जाती है दोस्तों। यानी आप हर 15 दिन में या हर महीने आप डाइकिन की इस ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी की मदद से आप घर बैठे एसी की यूपरेटर कॉइल को क्लीन कर सकते हो। तो ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी दोस्तों डाइकिन के मैक्सिमम मॉडल में अवेलेबल है। दोस्तों डाइकिन का एयर कंडीशनर 3D एयर फ्लो के साथ में आ रहा है, यानी डाइकिन के मैक्सिमम मॉडल में आपको 3D एयर फ्लो देखने को मिलेगा। 3D एयर फ्लो का जो एडवांटेज होता है दोस्तों, जब हम ये 3D एयर फ्लो की मदद से दोस्तों जो एयर होती है ना तो रूम के एवरी कोने तक सर्कुलेट हो जाती है। यानी कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम एसी को ऑन करेंगे तो कूलिंग जो हमें एक साइड ही मिलती है। अगर हमने एसी सामने की तरफ लगाया तो कूलिंग पहले ऐसे आएगी, लेकिन जो पीछे के कोने होते हैं वहाँ एयर जो है दोस्तों नहीं पहुंच पाती है। तो डाइकिन एसी में आपको 3D एयर फ्लो देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है दोस्तों पूरे रूम के कोने कोने तक एयर फ्लो पहुंच जाती है। दोस्तों इसके अलावा डाइकिन के मैक्सिमम मॉडल में कोंडा एयर फ्लो देखने को मिलेगा। कोंडा एयर फ्लो के लिए दोस्तों डाइकिन एसी के रिमोट में बटन आता है, जैसे आप बटन प्रेस करोगे तो ये कोंडा एयर फ्लो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको इस तरीके से एयर फ्लो देता है, यानी पूरे रूम के अंदर पूरा एयर सर्कुलेशन होने लगता है और आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है इस कोंडा एयर फ्लो की मदद से। दोस्तों ये कोंडा एयर फ्लो दोस्तों डाइकिन के मैक्सिमम मॉडल में अवेलेबल है। दोस्तों डाइकिन के एयर कंडीशनर में एक मोड आता है जिसका नाम है इकोनो मोड। अगर आप ये मोड यूज करते हो तो डाइकिन का एयर कंडीशनर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज्यादा करेगा, यानी पावर सेविंग, एनर्जी सेविंग बहुत ज्यादा करता है। ये मोड यूज करने के लिए दोस्तों ये मोड को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये मोड इकोनो मोड दोस्तों डाइकिन के मैक्सिमम मॉडल में अवेलेबल है। दोस्तों अगर डाइकिन एयर कंडीशनर के अंदर अगर हम रेफ्रिजरेंट की बात करें या गैस की, तो डाइकिन एसी के जितने भी मॉडल है सभी मॉडल के अंदर दोस्तों जो गैस यूज होती है वो है R32 गैस। R32 गैस जो है दोस्तों एक ग्रीन गैस है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती है और ये गैस दोस्तों एक इको फ्रेंडली गैस है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वारंटी के बारे में, यानी डाइकिन एयर कंडीशनर के आप कोई भी मॉडल बाय कर लो मार्केट में, सभी मॉडल में आपको सेम वारंटी देखने को मिलेगी। डाइकिन एयर कंडीशनर का जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है दोस्तों सभी मॉडल का, उससे मिलती है दोस्तों आपको 10 साल की वारंटी। डाइकिन एसी के अंदर जो सर्किट बोर्ड है PCB मदरबोर्ड, उससे मिलती है दोस्तों आपको 5 साल की वारंटी। इसके अलावा दोस्तों डाइकिन एयर कंडीशनर में कभी भी कुछ भी खराबी आती है, कोई भी लीकेजिंग इश्यू होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मिलती है दोस्तों 1 साल की वारंटी। 10 साल कंप्रेसर, 5 ईयर PCB और 1 ईयर कॉम्प्रेहेंसिव। तो दोस्तों ये थे डाइकिन एयर कंडीशनर के फीचर और टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया। ये सारी टेक्नोलॉजी और फीचर दोस्तों डाइकिन एयर कंडीशनर के सभी इन्वर्टर मॉडल में अवेलेबल है। ये कॉमन फीचर है डाइकिन एसी के। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों डाइकिन एसी के मैक्सिमम जितने भी बेस्ट मॉडल है सभी के मॉडल नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।